ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड दुनिया में कई सारे एक्सपेंसिव लोग हैं। एक्सपेंसिव लोग से मेरा मतलब क्या, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें ऐड कर सकती हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुमको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए लिटरली फोर्स कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अ हाई चांस तुम वैसे लोगों के सराउंडिंग में नहीं रहते होगे एंड या तो तुम्हारा ग्रुप बहुत ज़्यादा चीप लोगों से घिरा हुआ होगा। एंड अब ये चीप लोग क्या है? चीप लोगों से मेरा मतलब ये, जो अगर तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हें कम्पटीट करने की नहीं सोचेंगे। दे हैव क्रैब मेंटेलिटी। वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे कि तुम वापस से उनके लेवल में आ जाओ एंड उनसे नीचे हो जाओ या उनके बराबर हो जाओ। वो तुमसे जलेंगे, ठीक। ये पहले कैटेगरी के इंसान हो गए। दूसरा इंसान जो अगर तुम ग्रो करोगे तुम्हें डिमोटिवेट करने आएगा। क्यों आएगा पता नहीं, वो उन्होंने कभी वैसा काम किया नहीं तो, या अगर कोई दूसरा इंसान थोड़ा सा बड़ा काम, थोड़ा सा उनकी अकल जो है ना उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा का अगर बात बोल दे तो उन जैसे बकलोल लोगों को दिमाग में चुभने लगती है एंड वो तुम्हें आके डिमोटिवेट करने लगते हैं। एंड मैं तुम्हें एक अपनी ही कहानी बताता हूँ। देखो, मैं नहीं कह रहा मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, बट फिट हूँ मैं फिट हूँ, ठीक है। तो मैं एक बंदे के साथ रहता था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा बट बाद में जाके लूँगा उसका। चलो एन से नाम रखते, कुछ एन से था उसका। मैं जब भी उसके साथ रहता था, आफ्टर टॉकिंग टू हिम, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद हिम, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन्ड फील करता था एंड मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं उस मैं उससे बहुत बेटर था बट मैं उससे अपने आप को कंपेयर करने लगता था कि मेरे में ये कमियाँ हैं, मेरे में वो कमियाँ हैं। एंड वो बंदा मुझे मैनिपुलेट करता था एंड मुझे ये बात पता भी नहीं था एंड मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। एनिमे कैरेक्टर से जोड़ दिया था अपना मैंने उसको, माइटी ड्रैग। देखो, तो वो टोक्यो रिवेंजर अलग चीज़ है, वो एनिमे है, उसमें ट्रस्ट वगैरह वो सब असलियत में काम करते। बट रियल लाइफ में तुम्हें कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा। देयर इज़ हाई चांस कि तुम्हें कोई ना मिले, बट किसी किसी को मिलता है। मेरे पास है वैसे दोस्त, तुम्हारे पास शायद ना हो। तो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से ऐसे एनर्जी ट्रेनर फ्रेंड्स जिसे तुम अगर बात करोगे तुम्हारा एनर्जी को, वो तुमसे जलेंगे, तुम्हें नीचा फील कराना चाहिए। मैं उनकी साइंस बता देता हूँ। वो तुमसे जलेंगे, तुम्हें नीचा महसूस करना चाहेंगे एंड जो चीज़ तुम में कमियाँ हैं वो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे एंड जो चीज़ तुम में बहुत ज़्यादा अच्छी टॉप लेवल की है वो उसे कुछ भी इतना खास बात नहीं है, कुछ इस तरीके से दिखाना चाहेंगे। एंड उनके सामने में अगर तुम अपना मेहनत को इंट्रोड्यूस करोगे कि देख भाई मैंने इस चीज़ को करने के लिए कुछ इतना मेहनत किया, तो वो कहेंगे कि तुम्हें टाइम कैसे मिल जाता है इतना, कुछ ऐसे ऐसे तुम्हें बातें कहेंगे। एंड हाँ, मैं तेरे को नहीं कह रहा आशीष, ठीक है, तुम मत गुस्सा होना। तुम्हें कुछ इस टाइम्स के भी अपने ज़िंदगी में दोस्त मिलेंगे। तुम रैंडमली कहीं पे मूत रहे होगे, वो आके तुम्हें कहेंगे कि मसल्स डज नॉट मैटर। लिटरली क्या मतलब, समझ रहे हो, तुम मूत रहे हो, वो बंदा तुम्हें नहीं जानता, तुम उस बंदे को नहीं जानते। वो बंदा इतना पता है कि हाँ ये एक फेमस इन्फ्लुएंसर वगैरह है, बॉडी वॉडी बनाता है, चलो इसको डिमोटिवेट करते हैं जाके कि मसल्स डज नॉट मैटर। कोई बंदा जो ट्रेनिंग किया होगा वो थोड़ी जीतेगा कोई लड़ाई में। कोई बंदा जो मसल बिल्ड किया होगा 60-70 किलो का होगा वो थोड़ी जीतेगा लड़ाई में। वो 45 किलो के स्किनी बॉयज जीतेंगे ना। तो उनसे मुंह लगना बेकार चीज़ है। मैं तो कहूँगा मत। देखो, मुंह लगना चाहिए कैसे बंदों से तुम्हें पता है, जिसे तुम्हारी बराबरी की टक्कर हो, तुम्हारा बुद्धि उसका बुद्धि रहे, ठीक है, इंसान जैसा बुद्धि रहे। अगर तुम इन जैसे गधों से अपना दिमाग लगाओगे ना, वो तुम्हारे दिमाग को जला के रख देंगे, खा के रख देंगे, हंसेंगे तुम्हारे बातों पर। पता नहीं किस बात पे हंसेंगे बट तुम्हारी बातों पे हंसेंगे। एंड तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बिकॉज वो तो इम्प्रूवमेंट करने से नहीं रहे। एंड तुम अगर इम्प्रूवमेंट करोगे तो वो तुम्हें नीचा गिराना चाहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि 10 साल पुरानी फ्रेंडशिप क्यों ना तोड़ दो, ऐसे बंदों से दूर ही रहा करो। उसको सुधारने का तुम कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फिर वो नहीं सुधारना चाह रहा, छोड़ दो उसको। तुम अगर उसके फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो तुम्हारी लाइफ ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हो सकता है तुम सक्सेस को हासिल कर लो, अचीव कर लो, ठीक ठाक मिडिल क्लास बन जाओ, बट जो तुम्हारा गोल्स है उस तुम अर्जेंसी नहीं बना पाओ। एंड मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ रह चुका हूँ एंड मैंने इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। एंड मैं ऐसे
एक दो फ्रेंड्स को अपने सुधारा भी है, इनडायरेक्टली सुधरे या डायरेक्टली सुधरे, सुधारा है। मैं जब किसी के साथ होता हूँ ना, मैं उसकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, सीधा सा बात है। मुझसे तुम बात करोगे तुम्हें वैल्यू मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बट देर इज बहुत सारे लोग, देर इज अ वेरी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से अगर तुम बात करोगे, उनकी सोच तुम्हारे से नहीं मैच करेगी, वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। सो यही था आज का टॉपिक। उन जैसे बंदरों से दूर रहा करो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ज़रा से भी प्रोग्रेस करनी है तो।